हेलो रेन, अगर आप 7वें फेज़ के माध्यमिक उच्च माध्यमिक बहाली में पार्टिसिपेट करने वाले हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए। इस चैनल पर जो भी अपडेट आएगी 7वें फेज़ की माध्यमिक उच्च माध्यमिक बहाली से संबंधित तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। अभी इस टॉपिक का अभी इस वीडियो के अंदर जो सब्जेक्ट डिस्कस होने वाला है वो ये है कि बहाली आएगी कब तक आप लोग उम्मीद रखें कि वे 7वें फेज़ का विज्ञापन माध्यमिक उच्च माध्यमिक के लिए जारी हो जाएगा। अगर प्राथमिक की बात करें तो उनका रास्ता साफ है, ना कोई कोर्ट केस का मसला है और ना ही उनका कोई ऑन गोइंग कोई 6ठे फेज़ में अभी बहाली चल रही है, काउंसलिंग चल रही है, वैसा भी नहीं है। तो उनका आप देखेंगे कि अगले कुछ दिनों में सीट फाइनल हो जाएगी। कई जगहों की सीटें घटी हैं, वो भी आप लोगों को इसके बारे में मालूम होगा। पहले 1.25 लाख के आसपास सीटें आई थीं, तो अगले कुछ दिनों में सीटें क्लियर हो जाएंगी, रोस्टर क्लियरेंस हो जाएगा और उसके बाद अगस्त के फर्स्ट वीक में एटलीस्ट उनका शेड्यूल ज़रूर जारी हो जाएगा। और उसके बाद आप उम्मीद कर सकते हैं 10 दिन 15 दिन के बाद, मतलब मिड अगस्त के बाद आसपास अगर लोग अप्लाई करना शुरू कर दें प्रारंभिक वाले प्राइमरी वाले, तो इसमें कोई हैरत की बात नहीं होगी। ऐसा लगता है अभी कंडीशन, बाकी ये विभाग की तत्परता पर भी डिपेंड करता है कि वो लोग कितनी तेज़ी में काम करते हैं। लेकिन अभी कंडीशन ये है कि सीट कैलकुलेशन का काम विभाग ने पूरा कर लिया है, अब उनको आगे शेड्यूल जारी करने का ही काम करना है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें माध्यमिक उच्च माध्यमिक बहाली की, तो इस पर कई सारे कोर्ट केस हो रखे हैं। उसके बारे में आप लोगों को पता है, कंप्यूटर साइंस में गलत ऑप्शन को सही मान के, सही को गलत मान के जो कॉपी जांची गई, उसके बारे में केस है। एक फिजिक्स का केस है। तो और भी कई सारे हिडन केस होंगे जो सबके सामने नहीं आए हैं। तो ओवरऑल यह है कई सारे केस भी पेंडिंग मोड में हैं। जिन केसेस ने एक तरह से रोक रखा है कि इस तारीख तक कार्रवाई को पूरा नहीं किया जा सकता। शुरुआत किया जा सकता है, लेकिन चूंकि अभी शुरू ही नहीं हुआ है तो उसके अंत की कोई बात ही नहीं है। और दूसरा जो मामला है, वो सबसे बड़ा जो हर्डल है अभी के टाइम पे, वो है 6ठे फेज़ की माध्यमिक उच्च माध्यमिक बहाली, जो कि इसलिए पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाई क्योंकि नगर निकायों के अंदर जो नगर परिषद के अध्यक्ष होते हैं, जो नगर निगम के अंदर मेयर होते हैं, वो लोग अवेलेबल नहीं थे। उनकी जो मियाद थी वो पूरी हो गई, इलेक्शन फिर से टाइम पे हुआ नहीं और वो सारी की सारी सीटें जो हैं वो वेकेंट रह गईं। ये मेन रीज़न है नगर निकाय में जो बहाली ठीक से हो नहीं पे। हालांकि सरकार ने वहाँ पर प्रशासक नियुक्त कर दिया है, लेकिन प्रशासकों ने भी बहुत देर से अपना जो पावर जो है वो संभाला और इस चक्कर में वहाँ पर भी डिले हो गया। अभी देखें कई सारे ज़िला परिषद के अंदर भी मामला अटका हुआ है, लेकिन 30 जुलाई को, मतलब अभी से 2 दिन के बाद, कई सारी नियोजन इकाइयों में आप देखेंगे कि नियोजन पत्र जो है वो मिल जाएगा। एक बार लोगों को ज्वाइनिंग लेटर मिल गई, उसके बाद काफ़ी हद तक मामला आसान हो जाएगा। जहां कहीं भी ये प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है वहां पर एप्लीकेशन तो चला ही गया है। जिन कैंडिडेट्स ने अप्लाई करना था उन्होंने कर दिया। सरकार जब कभी भी चाहे तो वहां पर उन नियोजन इकाइयों के अंदर 6ठे फेज़ के मामले को आगे बढ़ा सकती है, क्योंकि एप्लीकेशन तो चला ही गया है। जहां तक बात 7वें फेज़ की है, तो 30 तारीख के बाद, मतलब 30 जुलाई के बाद 7वें फेज़ की फिर बारी होगी। उसके बाद सरकार के सामने सबसे पहले चैलेंज होगा कि सीट्स की कैलकुलेशन की जाए। जो अलग अलग नियोजन वाइज जो सीटें अवेलेबल हैं उसकी कैलकुलेशन किया जाए, जिस तरह से प्राथमिक में किया गया है। हालांकि रफ आइडिया एक है कि 90,000 के आसपास सीटें रहेंगी, लेकिन फिर भी एक बार कैलकुलेशन होगा, उसका रोस्टर क्लियरेंस होगा, उसके बाद फिर सरकार आगे या काम करेगी। तो अभी कम से कम आप मान लीजिए कि 30 तारीख को अगर एंड हो रहा है तो ये 15 मिड तक पहुंच जाएगा सीट को कैलकुलेट करते ही करते। सेकेंडरी में एक एडवांटेज ये होता है कि यहाँ पर प्राथमिक की तरह, जो प्राथमिक में तकरीबन 8-10 हज़ार नियोजन इकाई है, इतनी ज़्यादा नियोजन इकाई सेकेंडरी में नहीं होता है। ये एक एडवांटेज है सेकेंडरी के साथ। लेकिन फिर भी मिड अगस्त तक तो इस सीट कैलकुलेशन में ही लगा देंगे। अगर आप लोग उम्मीद रखें बेस्ट केस में भी, तो मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट अगस्त तक चला जाएगा या सितंबर में भी जा सकता है। सेकेंडरी के लिए बात कर रहा हूं, लेकिन प्राइमरी के लिए डेफिनेटली फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में कुछ ना कुछ होने वाला है। एटलीस्ट कम से कम शेड्यूल तो ज़रूर जारी हो जाएगा। अगर एप्लीकेशन लाइन खुला कि नहीं खुला वो अलग मामला है, लेकिन एटलीस्ट शेड्यूल ज़रूर जारी हो जाएगा, वो बिल्कुल श्योर रहें। सेकेंडरी के लिए अगस्त लास्ट या सितंबर के फर्स्ट वीक तक आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ सकता है। हालांकि शिक्षा विभाग के जो सचिव हैं उन्होंने कोई एग्जैक्ट डेट नहीं बताया है कि कब वो इस मामले को कंप्लीट करेंगे और क्या उनका पूरा रोड मैप है। लेकिन अभी की जो कंडीशन है उस बेसिस पर मैं ये बात कह रहा हूँ। तो उम्मीद यही करते हैं कि सब कुछ ठीक रहे और अगस्त में, जिस तरह से प्राइमरी वालों का अब कंफर्म हो चुका है कि उनको कुछ ना कुछ अपडेट मिल जाएगा अगस्त में, तो सेकेंडरी वाले भी जो कैंडिडेट जो वेट कर रहे हैं, ये भी 3 साल से वेट ही कर रहे हैं। 2019 से STET को तकरीबन 3 साल हो ही गया, तो इनको भी कोई अच्छी खबर सुनने को वहाँ से मिल जाए शिक्षा विभाग से, तो बहुत बेहतर होगा। जहाँ तक पोर्टल की बात है, तो देखिए जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि
पहले तो प्राइमरी वालों की बारी आएगी, तो डेफिनेटली उनके लिए पोर्टल रेडी रहेगा, तो सेम पोर्टल का यूज़ गवर्नमेंट सेकेंडरी के लिए भी करेगी। सेकेंडरी में तो वैसी तगड़ी भीड़ नहीं है, यहाँ पर तो 80,000 लोग हैं, 2-4 हज़ार लोग और मान लें जो STT 2012 से आएंगे, 84,000 के आसपास लोग हैं, लेकिन प्राइमरी में तो भारी भीड़ है। तो यही सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपके सामने, जो मुझे लगता है वो यही है कि अगस्त लास्ट या सितंबर फर्स्ट वीक तक जा सकता है, अभी ये कंडीशन को देखते हुए। बाकी इस दरमियान में कुछ जो चीज़ें होंगी वो दो बड़ी चीज़ें हैं। एक तो गवर्नमेंट सीट कितना लाती है, दूसरा नियमावली में बहाली का आधार क्या होता है। ये दो बड़ी चीज़ें जिस पर आप लोग ध्यान रखिए। और जो ऑनलाइन पोर्टल की बात है, उसका जब कभी भी डेमो आता है या ये प्राइमरी वाले अप्लाई करना शुरू करते हैं, तो उसके बारे में मैं आपको अपडेट करूंगा कि वो किस तरह से आपने अप्लाई करना है। सेकेंडरी वालों को अंदाज़ा हो जाए, क्योंकि प्राइमरी वालों का नंबर